अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरे पास चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। चेन रूल हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शन होता है। कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व हो। फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई फंक्शन है ई ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है जो कि एक बाकायदा एक फंक्शन है, लेकिन मैं ई ऑफ एक्स की जगह में यहाँ पर ई ऑफ 2x लिखती हूँ। देन आई मतलब मेरा एक फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ, ई ऑफ एक्स ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ ई लिखा मैं इसका, तो आगे से 2x एक और नया फंक्शन स्टार्ट हो गया। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास अगर जैसे है मेरे पास एक्स स्क्वेयर है, लेकिन अगर मैं एक्स के ऊपर 2x+1 लिख देती हूँ तो फिर मेरे पास दो फंक्शंस में आ जाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। चेन रूल से करते हैं, और चेन रूल का जनरल फार्मूला पहले देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जनरल फॉर्म चेन रूल की हमारे पास होती है y इक्वल्स अगर लिखा हो कहीं भी फंक्शन में, f ऑफ जो है वो g ऑफ x, मैंने जैसे बताया एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व होगा, इनसाइड होगा, तो ये तो इसकी ये फंक्शन इस तरह से लिखा हो, तो ये मैंने ये जनरली से देखा। अगर मैं इस वाले फंक्शन का यानी कि इनका डेरिवेटिव निकालूंगी, देन आई विल गेट यहाँ पर f पहले वाले का मैं डेरिवेटिव निकालूंगी इनसाइड वाले का, यानी कि इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगी और दूसरे वाले को फिर डेरिवेटिव निकालूंगी। इसकी जनरल फॉर्म समझ नहीं आती, और या फिर इक्वली लेके याद होनी चाहिए। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वली है ये हमारे पास डी यू यहाँ पर हम लिखेंगे, और यहाँ पे डी यू ओवर डी एक्स, जो इसकी मतलब इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये सेकंड जनरल फॉर्म है इसकी, राइट। ये डी वाई ओवर डी एक्स, सो दिस अभी जनरल फॉर्म हमें याद नहीं होने वाली, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन से देखेंगे तो वो ज़्यादा ईजी होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर सवाल दिया हो फंक्शन जो है y इक्वल टू 3x+2 है और पावर 5 है। हेयर वी सी दैट हमारे पास दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, एक फंक्शन ये और एक ब्रैकेट के बाहर ये वाला फंक्शन, राइट। दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, सो वी विल अप्लाई चेन रूल। और चेन रूल अप्लाई करने का सिंपल तरीका क्या है कि हम लोग पहले इनसाइड का डेरिवेटिव निकालेंगे, देन वी विल गो टू दी आउटसाइड। ये बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, मैं पहले इसको कैटेगराइज कर लेती हूँ दो फंक्शन के अंदर। एक फंक्शन मेरे पास है 3x+2 एंड दिस वन इज़ द इनर फंक्शन, एंड अब दूसरा फंक्शन है मेरे पास ब्रैकेट के अंदर, ये वाला फंक्शन मैंने इसको इनर फंक्शन कह दिया, तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगी 5। अब मैं इस वाले को लिखने के दोबारा लिखने के बजाय मैं यहाँ पर इसको ज्यूम कर लेती हूँ कि u है, और यहाँ पे मुझे ये भी याद होना चाहिए कि u मेरे पास किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे मैंने आसानी के लिए ये कर दिया। तो मेरे पास दो फंक्शन हो गए, ये आउटर फंक्शन इनर फंक्शन। मैंने रूल बता दिया कि पहले वाले मुझे आउटर फंक्शन को करना है, पहले मुझे आउटर फंक्शन को करना है, फिर मैंने इनसाइड को फंक्शन को करना है। ये मेरा आउटर फंक्शन है एंड दिस वन इज़ माई इनर फंक्शन। अब मैं क्या करूँगी, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, मेरे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू, इसको u p पावर 5 को तो मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन लिखूँगी, डी ओवर डी एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 3x+2 को। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, तो वो फिर हमारे पास जो पुराने रूल्स हैं, जैसे पावर रूल कहता है कि हमारे पास जो x है उसकी पावर अगर कहीं भी n हो, दिस इज़ माई x, दिस इज़ माई u। अगर मैं कोई भी वेरिएबल लूँ और उसकी पावर n हो, तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल क्या है, u है, और उसकी पावर n है, तो मेरे पास जो पावर रूल आएगा वो n नीचे आ जाएगा, और फिर x आ जाएगा, और फिर n-1 आएगा। हेयर मेरे पास u वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे u की जगह यहाँ पे लिखूँगी nu, और यहाँ पे n-1। अब मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 है, और 5 में u लिखूँगी, और फिर 5 में से 1 माइनस करूँगी, तो आई विल गेट 4। नाउ इसको डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया पावर रूल से। अब इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास एडिशन का साइन है, आई विल डिफ्रेंशिएट इट बाय अलग अलग, क्योंकि मैं एडिशन के मुताबिक इसका डिफ्रेंशिएशन अलग, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग। इसका डिफ्रेंशिएशन कॉन्स्टेंट फंक्शन रूल से होगा, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, और इसका पावर रूल से करेंगे। इसकी वो पावर 1 होती है,
इसकी ऊपर पावर 1 होती है। सो आई विल यहाँ पे मैं पावर 1 लिख के x लिखूँगी और फिर 1 में से 1 माइनस करूँगी। सो वेल आई विल गेट 0 एंड एनी पावर टू 0 इज़ 1। सो मेरे पास सिर्फ 3 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 को तो आई विल गेट ओनली 3। सो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब दूसरे वाले फंक्शन का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो अब आंसर 0 ही आता है। कोई भी कांस्टेंट हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल गेट दिस। नाउ आवर क्वेश्चन इज तकरीबन सॉल्व। सो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। सो वी विल गेट 15 एंड u की पावर 4। नाउ वी सी दैट 4 हमारे पास है और u है और मुझे पता है कि u की वैल्यू क्या है, ये है। आखिर में हमने u की वैल्यू पुट कर देनी है एंड वी विल गेट 3x + 2 raised to power 4। सो वी हैव गेट आर डिफरेंशिएशन आंसर। सो सिंपल करना ही है। आउटसाइड फंक्शन को पहले तो इन दोनों को कंपोजिट फंक्शन को अलग अलग देखना है कि कौन सा मेरा इनर साइड है एंड आउटसाइड है। उसके बाद मुझे आउटसाइड को पहले डिफरेंशिएट मैंने जैसे कर दिया यू की इसकी अज्यूम करके, तो फिर इनर साइड करना है। सो आवर चेन रूल इज सॉल्व्ड। आई होप you like this video. If you like,